सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के अंधेरे में पैसेंजर से भरे 4 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज तेजी से लैंड करने के लिए उनकी जानिब बढ़ रहा है। उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी और एटीसी ने उसे लैंडिंग की परमिशन भी दे दी। पहले तो चारों जहाजों के पायलट्स को लगा कि शायद ही उनकी गलत फहमी है कि वो करीब आकर अपने आप को खाली रनवे के साथ अलाइन कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं था। लैंडिंग करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि सीधा इन चारों जहाजों से आकर टकराने वाला था। वेलकम टू 10x वाइब्स। नाजरीन, ये खौफनाक वाकया ज्यादा पुराना नहीं, जब 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा के जहाज ACA 759 टोरंटो पैटरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 135 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनटों में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। इस प्लेन में दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे और वो पहले भी कई बार इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, लेकिन आज का दिन इनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये आने वाले वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफर बिल्कुल ठीक गुजरा और जब ACA 759 सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो उन्होंने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दी। लैंडिंग के लिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की परमिशन का वेट करने लगे। आपको यहाँ बताते चले कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे टोटल 4 रनवेज है, बट एट अ टाइम सिर्फ 2 ऑपरेट किए जा सकते हैं। ये बात तो हम सबको मालूम है कि प्लेन को हवा के अगेंस्ट टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। आज के दिन हवा वेस्ट से आ रही थी, इसीलिए प्लेन को हवा के अगेंस्ट लैंड करवाने के लिए इस रनवे को इस्तेमाल करना था, जिनके नाम है 28R और 28L, यानी 28 लेफ्ट और 28 राइट। अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो गया। रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ था और इसी वजह से इसकी लाइट्स भी ऑफ थी। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा 759 को 28R रनवे पे लैंडिंग की परमिशन दी थी, क्योंकि दोनों पायलट्स पहले भी कई मर्तबा इस एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नजर आएंगी, जिनमें से उनको राइट वाले रनवे पे लैंड करना था। और यहाँ पर हुई इनसे पहली बड़ी गलती। इन दोनों रनवेज की साइड पे 2 टैक्सीवेज है। टर्मिनल से पैसेंजर्स लोड करने के बाद जहाज इन टैक्सीवेज के जरिए रनवे तक आता है, पर रात के इस अंधेरे में एयर कनाडा 759 के पायलट्स टैक्सीवे की लाइट्स को 28R समझ बैठे। जो असल में 28R की लाइट्स थी, इनको वो 28 लेफ्ट समझ रहे थे। पर जो इससे भी बड़ा खतरा था वो तो अभी तक पायलट्स को मालूम ही नहीं था। राइट टैक्सीवे पे 4 फुली लोडेड जहाज टेक ऑफ के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 3 यूनाइटेड एयरलाइन के जहाज थे और एक फिलिपाइन एयरलाइन का जहाज था। इन चारों में टोटल 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स थे और इनमें फ्यूल भी फुली लोडेड था। 28R रनवे और टैक्सीवे के बीच सिर्फ 100 मीटर्स का फासला था। एयर कनाडा 759 ने जब खुद को टैक्सीवे के साथ अलाइन किया तो दूर कंट्रोल टावर पे भी ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो गया था कि वो असल में कहाँ लैंड करने लगे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि रनवे का मेंटेनेंस के लिए बंद होना तो आम बात थी, तो ये चीज एयर कनाडा के पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि अगर इनको इस बात का इल्म होता तो ये कंफ्यूजन शुरू से होती ही ना। रनवे 28L के बंद होने वाली इंफॉर्मेशन नोट एम्स में मेंशन की गई थी, मगर इनमें से इम्पोर्टेंट नोटिस को पॉइंट आउट करना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से 28L के बंद होने वाला नोटिफिकेशन पायलट से मिस हो गया और ये थी इनकी दूसरी बड़ी गलती। एयर कनाडा तेजी से रनवे 28 यानी टैक्सीवे की तरफ बढ़ रही थी। कंट्रोल टावर ने इनको विजुअल अप्रोच से लैंडिंग करने की परमिशन दे दी थी, जिसका मतलब ये है कि उनको रनवे खुद ढूंढकर जहाज को मैनुअली रनवे से लाइन अप करना है। प्लेन में एक गाइडेंस सिस्टम होता है जो लैंडिंग करने में मदद देता है और वो भी मैनुअली एक्टिवेट करना था, जो कि पायलट्स ने नहीं किया और ये थी इनकी तीसरी बड़ी गलती। पर आखिर पायलट्स एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे थे? एयर कनाडा की 3 बड़ी गलतियां तो हमने पॉइंट आउट कर ली, मगर इन 4 एयरक्राफ्ट्स का क्या जो टैक्सीवे पे अलाइन खड़े थे और वो एयर कनाडा को अपनी तरफ आता देख रहे थे और फिर भी कंट्रोल टावर को नहीं बता रहे थे। पर जब एयर कनाडा और करीब आ गया और खुद को 28R के साथ अलाइन नहीं किया तो फिलिपाइन एयरलाइन के जहाज ने एहतियातन अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी, ताकि लैंड करने वाले जहाज को नजर आ जाए कि यहाँ पहले ही 4 एयरप्लेन्स खड़े हैं। उधर एयर कनाडा को टैक्सीवे, जिसको वो 28R समझ रहे थे, कुछ लाइट्स नजर आई। दोनों पायलट्स को कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को ये रेडियो मैसेज किया। And Tower, just want to confirm this Air Canada 759, we see some lights on the runway there, across the runway, can you confirm a clear to land? Air Canada 759, confirm clear to land, runway 28 right, there is no one on 28 right, flight view.
कंट्रोल टावर ने इनको फौरन रिप्लाई किया कि 28R पर कोई नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। असल में कंट्रोल टावर को भी ये इल्म नहीं था कि वो 28R की बजाय टैक्सीवे पे लैंड करने वाले हैं। वेटिंग में खड़े 4 जहाजों के पायलट्स को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि करीब पहुंचने पर भी एयर कनाडा रनवे से अलाइन क्यों नहीं है। अब आखिरी चंद सेकंड्स बचे थे। वेटिंग में खड़े पायलट्स को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उनको कंफर्म हो गया था कि एयर कनाडा टैक्सीवे को ही रनवे समझ रहा है। सबसे आगे खड़े यूनाइटेड एयरलाइन के पायलट ने अपना कॉल साइन बताए बगैर कंट्रोल टावर को ये मैसेज किया। इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा को फौरन गो अवे का मैसेज रिले किया। जब तक एयर कनाडा को ये मैसेज मिलता, वो लाइन में खड़े तीसरे जहाज से सिर्फ चंद फीट ऊपर था। खुशकिस्मती से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और लिवर को ऊपर करके वापस एल्टीट्यूड गेन कर लिया। सिर्फ 1 और सेकंड का डिले होता तो ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा कहलाता। 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स इन चारों जहाजों में थे और 135 पैसेंजर एयर कनाडा में थे, और फिर जो होता उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इस इंसिडेंट के बाद फुल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे ये बात साबित हुई कि एयर कनाडा 759 के पायलट्स गलती पर थे। इसके बाद एयरलाइंस के कुछ रूल्स चेंज किए गए, जिसमें पायलट्स को रात के टाइम विजुअल अप्रोच से मना किया गया। उम्मीद है 10x वाइब्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।